आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रही हैं जो आस्था, रहस्य और अर्थशास्त्र इन सब का एक बड़ा ही अनोखा संगम है, तिरुपति बालाजी मंदिर। जी। ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन हाल ही में ये अपने प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम को लेकर एक विवाद में भी घिर गया था। बिल्कुल। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये मंदिर इतना धनवान बना कैसे, यहाँ बाल दान करने की अनोखी परंपरा के पीछे क्या कहानी है, और उन रहस्यों को भी जानेंगे जिनका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं ना, जी। वो हमें एक बहुत स्तरीय कहानी बताते हैं। मतलब इसमें कई परतें हैं, इतिहास है, गहरी आस्था है और आज की दुनिया से उसकी टक्कर भी है। अच्छा। हम बात करेंगे मंदिर की विशाल संपत्ति की, फिर चलेंगे आस्था के सबसे निजी प्रतीक यानी बालदान की तरफ। कुछ ऐसे रहस्यों को छुएंगे जो हैरान कर देते हैं और आखिर में उस लड्डू विवाद पर आएंगे जिसने 1000 साल पुरानी परंपराओं को आज की सुर्खियों में ला दिया। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये मंदिर अमीर है तो इसका असल में मतलब क्या है? आंकड़े तो सच में दिमाग घुमा देते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक मंदिर के पास 9000 किलो से ज्यादा सोना है। 9000 किलो सोना? और बैंकों में 12,000 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ हुंडी या दान पेटी से ही सालाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए आ जाते हैं। जी। सवाल ये है कि इतनी संपत्ति आई कहाँ से? क्या ये सब सिर्फ भक्तों के चढ़ावे से हुआ? दिलचस्प बात यही है, इसका जवाब आज में नहीं इतिहास में छिपा है, खासकर विजयनगर साम्राज्य के दौर में। अच्छा। अकादमिक शोधकर्ता बर्टन स्टेन ने इस पर बहुत गहरा काम किया है। उनके मुताबिक मंदिर की संपत्ति के 2 मुख्य स्रोत थे, एक तो जमीन का दान और दूसरा नकद दान। कृष्णदेव राय जैसे महान राजाओं ने मंदिर को करीब 100 गांव दान में दिए थे। 100 गांव? हाँ, 100 गांव। सोचिए, उन 100 गांवों से आने वाला सारा टैक्स, सारी उपज, सब कुछ सीधे मंदिर के खजाने में जा रहा था। ये एक स्थायी आय का स्रोत था। मतलब राजाओं ने मंदिर को आर्थिक रूप से एक तरह से आत्मनिर्भर बना दिया था। ये तो समझ आता है, लेकिन क्या शाही परिवार ही अकेला बड़ा दानदाता था या कहानी में कोई और भी है? और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प होती है। हैरानी की बात यह है कि 1542 और 1568 के बीच के आंकड़ों को देखें तो स्थानीय व्यापारियों और मंदिर के अधिकारियों का योगदान शाही परिवार से भी कहीं ज्यादा था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, असल में आम नागरिकों और व्यापारियों का योगदान शाही परिवार से 8% ज्यादा था और मंदिर के कर्मचारियों का योगदान 3.5% ज्यादा था। एक मिनट, मतलब आम लोग और व्यापारी राजाओं से ज्यादा दान दे रहे थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आस्था सिर्फ दान नहीं बल्कि एक पूरा वेंचर कैपिटल साइकिल बन गई थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोग मंदिर में इन्वेस्ट कर रहे थे और मंदिर उन्हें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का मौका दे रहा था। ये तो आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसा लगता है, बस भगवान के नाम पर। हाँ, आपने एकदम सही समझा। उन्होंने इसे सिर्फ दान के तौर पर नहीं देखा, ये एक स्मार्ट आर्थिक निवेश था। व्यापारी मंदिर में कुछ खास अनुष्ठानों के लिए पैसा लगाते थे और बदले में उन्हें प्रसादम बेचने का अधिकार मिल जाता था। अच्छा। और क्योंकि तिरुपति उस समय दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक बन चुका था, तो प्रसादम की मांग जबरदस्त थी। जाहिर है। इससे उन्हें भारी मुनाफा होता और उस मुनाफे का एक हिस्सा वो फिर से मंदिर में निवेश कर देते थे। इसने एक ऐसा चक्र बनाया जहां दान, निवेश, व्यापार और भव्य अनुष्ठानों ने मिलकर मंदिर और भक्तों दोनों को समृद्ध किया। ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकोसिस्टम था। लेकिन क्या इससे आस्था का व्यवसायीकरण नहीं होता? क्या उस समय किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया कि मंदिर मुनाफे का जरिया बन रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों में इस पर सीधी बहस तो नहीं मिलती, लेकिन इसे देखने का एक और नजरिया है। उस दौर में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो समाज के आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी हुआ करते थे। सही बात है। मंदिर में निवेश करना एक तरह से समुदाय में निवेश करना माना जाता था। इससे कला को, संगीत को और यहाँ तक कि सिंचाई जैसी परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलता था। तो मुनाफा कमाना शायद बुरा नहीं माना जाता था, जब तक कि वो मुनाफा वापस समुदाय और मंदिर की बेहतरी में लग रहा हो। ये एक अद्भुत आर्थिक मॉडल है वाकई। पैसों और सोने की बात तो ठीक है, लेकिन तिरुपति में एक ऐसा दान भी है जिसे पैसों में नहीं तौला जा सकता।
लोगों के अपने बाल। जी हाँ। ये तिरुपति की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है। यहाँ हजारों लोग रोज अपने बाल दान करते हैं और ये सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी अपनी मन्नतें पूरी होने पर अपने बाल अर्पित करते हैं। ये परंपरा कहाँ से आई? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर चींटियों का एक पहाड़ सा बन गया था। अच्छा। एक गाय रोजाना वहां आती और उस पहाड़ पर अपना दूध चढ़ा देती थी। जब गाय के मालिक ने ये देखा तो उसे लगा कि गाय दूध बर्बाद कर रही है। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी से गाय पर वार किया, लेकिन वो चोट गलती से भगवान बालाजी के सिर पे लग गई और उनके कुछ बाल झड़ गए। और यहीं से नीला देवी की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तब भगवान की माँ नीला देवी ने बिना एक पल सोचे अपने बाल काटे और भगवान के घाव पर रख दिए, जिससे वो घाव तुरंत भर गया। भगवान इस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा, बाल शरीर की सुंदरता का प्रतीक हैं और तुमने मेरे लिए उनका त्याग किया है। आज से जो कोई भी भक्त मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अरे वाह! पास की जो नीलाद्री पहाड़ियां हैं, वो उन्हीं नीला देवी के नाम पर हैं। ये एक खूबसूरत कहानी है जो त्याग और आस्था को जोड़ती है। लेकिन आज के दौर में इन दान किए गए बालों का होता क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। आज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है। हर साल करीब 500 से 600 टन इंसानी बाल यहाँ इकट्ठे होते हैं। 500 से 600 टन? जी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी इन बालों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करता है। उन्हें उबाला जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर बालों की लंबाई और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटकर ऑनलाइन नीलाम किया जाता है। इस नीलामी से मंदिर को करोड़ों रुपए की आय होती है। तो एक तरफ भक्तों का त्याग है और दूसरी तरफ ये बाल सीधे इंटरनेशनल फैशन मार्केट में जा रहे हैं। क्या भक्तों को इस बारे में पता होता है कि उनके आस्था से दिए गए बालों का आखिर में क्या बनता है? क्या इसे लेकर कभी कोई बहस हुई है? ये एक जटिल मुद्दा है। ज्यादातर भक्तों के लिए बाल दान करना एक निजी और आध्यात्मिक क्रिया है। वो इसे भगवान को अपनी एक कीमती चीज अर्पित करने के रूप में देखते हैं। उसके बाद उन बालों का क्या होता है, ये उनके लिए शायद उतना मायने नहीं रखता। हालांकि जब ये बात सामने आई कि इन बालों का इस्तेमाल विग और हेयर एक्सटेंशन बनाने में होता है, तो कुछ चर्चा जरूर हुई। लेकिन टीटीडी का तर्क हमेशा यही रहा है कि इससे होने वाली आय का इस्तेमाल भी मंदिर के रखरखाव, अन्नदानम जैसे चैरिटी कार्यक्रमों और दूसरे सामाजिक कार्यों में ही होता है। तो एक तरह से भक्तों का त्याग एक बड़े अच्छे काम में लग रहा है। बिल्कुल। मतलब आस्था और अर्थशास्त्र यहाँ भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन तिरुपति में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इन सब तर्कों और हिसाब किताब से परे हैं। जी। जहाँ विज्ञान भी चुप हो जाता है। जी। स्रोतों में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है। जी। जैसे ये कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली हैं और कभी उलझते नहीं, हमेशा मुलायम रहते हैं। और भी बहुत कुछ है। स्रोतों के अनुसार मूर्ति को पसीना भी आता है। पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती है। क्या सच में? हाँ, पुजारी बताते हैं कि मूर्ति की पीठ को जब पहुंचा जाता है तो उसके बाद भी वो हमेशा गीली या नम रहती है। शायद यही वजह है कि गर्भगृह का तापमान हमेशा काफी ठंडा रखा जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। और मैंने ये भी सुना है कि मूर्ति की पीठ पर कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज आती है, जबकि मंदिर तो एक पहाड़ी पर है। जी हाँ, ये भी कहा जाता है। नहीं, ये बात मेरे समझ से बाहर है। मतलब मूर्ति की पीठ पर समुद्र की आवाज, ये सुनने में ही किसी फिल्म की कहानी लगती है। क्या किसी ने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की है या ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात है जिसे भक्ति ही अनुभव कर सकते हैं? यही तो इन रहस्यों की खासियत है। इन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। ये अनुभव और आस्था का विषय है। किसी ने इन्हें रिकॉर्ड करने का दावा नहीं किया है और शायद मंदिर इसकी इजाजत भी ना दे। ये उन चीजों में से है जो भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते और महसूस करते आए हैं। ये तर्क से ज्यादा विश्वास का मामला है। बिल्कुल। और इस दीपक के बारे में क्या, जो हजारों सालों से बिना घी या तेल के जल रहा है? हाँ, वो दीपक भी एक बड़ा रहस्य है जो गर्भगृह में हमेशा जलता रहता है। वो कभी बुझता नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई नहीं जानता कि उसे पहली बार किसने और कब जलाया था। कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। वो बस जल रहा है अनंत काल से। सोचिए, किसी ने हजारों साल पहले एक दिया जलाया होगा और आज भी दुनिया भर के लोग उसे देख रहे हैं। उस इंसान को पता भी नहीं होगा कि उसका एक छोटा सा काम इतिहास बन जाएगा। वाकई। और पचाई कर्पूर वाली बात भी है।
वो भी तो कम हैरान करने वाली नहीं है। बिल्कुल, भगवान की मूर्ति पर पचाई कर्पूर यानी एक खास तरह का प्राकृतिक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर की खासियत यह है कि ये बहुत प्रतिक्रियाशील होता है। अगर इसे किसी भी सामान्य पत्थर पर लगा दिया जाए तो कुछ ही समय में पत्थर में दरारें पड़ जाएंगी। अच्छा। लेकिन भगवान बालाजी की इस खास पत्थर से बनी मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। सालों साल से ये लेप उन पर चढ़ाया जा रहा है। इसका भी कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है। इन सब रहस्यों और चमत्कारों से निकलकर अब जरा आज की दुनिया में आते हैं, जहां हाल ही में एक विवाद खड़ा हो गया था। जी। और वो भी मंदिर की सबसे मशहूर चीज को लेकर, तिरुपति के लड्डू। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक पवित्र प्रसाद है जिसे लाखों भक्त अपने साथ घर ले जाते हैं। आरोप लगे थे कि लड्डू बनाने में जो घी इस्तेमाल हो रहा है उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। अच्छा। इसने तो भूचाल ला दिया होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विवाद था। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ मामला सिर्फ घी की क्वालिटी का नहीं बल्कि पवित्रता का है। जी। प्रसादम की शुद्धता को लेकर ये संवेदनशीलता कोई आज की बात नहीं है। जी। ये हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। हजारों साल? जी। मंदिर की दीवानों पर 1019 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, राजा राजेंद्र चोल प्रथम के समय का। 1000 साल पुराना शिलालेख घी की क्वालिटी चेक के लिए। मतलब आज जो FSSAI जैसी संस्थाएं कर रही हैं, वो वहाँ एक तरह से 1000 साल पहले से हो रहा था। उसमें लिखा क्या है? उस शिलालेख में साफ साफ लिखा है कि कैसे राजा ने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका काम ये सुनिश्चित करना था कि प्रसादम और मंदिर के दियों के लिए इस्तेमाल होने वाले घी को सही तरीके से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जाए। उस अधिकारी को ये जांचने का आदेश था कि घी की गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी तो नहीं है। अरे वाह! ये दिखाता है कि प्रसादम की पवित्रता को लेकर कितनी ज्यादा गंभीरता बढ़ती जाती थी 1000 साल पहले भी। तो मंदिर ने इन ताजा आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी सदियों की विरासत से जुड़ा सवाल था। मंदिर ने इन आरोपों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया। उन्होंने फौरन बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किए। सोमवार को यज्ञशाला में शांति होम का आयोजन किया गया। अच्छा। इसके साथ ही लड्डू प्रसादम की पवित्रता को फिर से स्थापित करने के लिए वास्तु शुद्धि और कुंभ जल संप्रोक्षणम जैसे कई वैदिक अनुष्ठान किए गए। सिर्फ रसोई ही नहीं बल्कि पूरे मंदिर परिसर को इन अनुष्ठानों के जरिए शुद्ध किया गया। तो इन अनुष्ठानों के बाद मंदिर प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा? भक्तों का भरोसा कैसे जीता? अनुष्ठान पूरे होने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD और मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक साथ घोषणा की कि लड्डू प्रसादम और बाकी सभी नैवेद्यम अब हर तरह के दोष से मुक्त हैं। उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे मन में किसी भी तरह का शक न रखें। साथ ही TTD ने यह भरोसा भी दिलाया कि भविष्य में प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो अपनी 1000 साल पुरानी पवित्रता की विरासत को कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो आज हमने देखा कि तिरुपति मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक आर्थिक मॉडल पर बना पावर हाउस है जो विजयनगर साम्राज्य के समय में शुरू हुआ और आज भी फल फूल रहा है। जी। ये व्यक्तिगत त्याग और गहरी आस्था का केंद्र है, जैसा कि बालदान की परंपरा से पता चलता है। और ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ के रहस्य आधुनिक समझ और विज्ञान को चुनौती देते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें आस्था, धन और रहस्य का एक अनोखा चक्र दिखाते हैं। वे हमें ये भी दिखाते हैं कि पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन काल से कैसी व्यवस्थाएं थीं और उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए आज क्या चुनौतियां हैं। सही बात है। घी को लेकर 1000 साल पुराने शिलालेख का 21वीं सदी के एक समाचार विवाद में अचानक प्रासंगिक हो जाना अपने आप में अद्भुत बात है। ये बताता है कि कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती। ये वाकई में इतिहास और वर्तमान का एक अनूठा संगम है और ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। विज्ञान और तर्क की इस दुनिया में जहां हर चीज को परखा जाता है, गहन रहस्य और प्राचीन परंपराओं के ऐसे स्थानों की क्या भूमिका है। और जब घी की शुद्धता पर 1000 साल पुराना शिलालेख आज के सोशल मीडिया के दौर में एक विवाद का जवाब बन जाता है, तो ये हमें आस्था और आधुनिकता के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।